नमस्कार, अरविंद कुमार कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा द्विघात समीकरण चैप्टर नंबर 4.3 का चौथा और पांचवा क्वेश्चन है। इसको आज साल खत्म कर देंगे हम लोग। देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कर रखा है। क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो हम कहेंगे हाल में लिखेंगे क्या? पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु मान लेते हैं x है, और दूसरे मित्र की आयु क्या मान लेते हैं 20 माइनस x है। अब क्या रखा है कि 4 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व? 4 वर्ष पूर्व 4 वर्ष मित्र की आयु x माइनस 4 हो जाएगी, है ना। पूर्व की बात कर रहा है तो माइनस हो जाएगा। 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी? दूसरे मित्र की आयु 20 माइनस x और यह माइनस 4 बराबर 20 में से 4 घटाएंगे तो 16 माइनस का x। 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पहले दूसरे मित्र की आयु कितनी थी? 16 माइनस x थी, और पहले मित्र की आयु कितनी थी? x माइनस 4 थी। ठीक है। अब इन दोनों का गुणनफल कितना होगा? दोनों मित्रों का गुणनफल, दोनों कितना था? 48 था। दोनों मित्रों का गुणनफल कितना था? 48 था। पहले मित्र की आयु 4 वर्ष कितनी थी? x माइनस 4। मित्र की आयु 16 माइनस x बराबर 48। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। x 16x, यहाँ पे यह प्लस है, ये माइनस है तो माइनस x स्क्वायर, यह माइनस यह प्लस, माइनस 16 चौक को 64, यह माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे 4x, ये बराबर 48, है ना। अब क्या करते हैं हम लोग? यह 4x से, सॉरी ये 16x से, ये 4x से, तो ये हो जाएंगे 20x, यह माइनस का x स्क्वायर, यह माइनस 64 उधर ले जाते हैं हम लोग, तो ये 48, और इधर जाएगा माइनस के साथ में तो हो जाएगा प्लस का 64। इसको हम लिख देते हैं कितना, यहां पे कर लेते हैं 20x माइनस का x स्क्वायर बराबर 64, और ये 8 4 12 को 2, 6 4 10 1 11, 112। इसको हम इधर लाते हैं, और इसको जो है कि माइनस का x स्क्वायर, ये प्लस का 20x, और इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 112 बराबर 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x स्क्वायर, ये माइनस का 20x, ये प्लस का 112 बराबर 0। अब क्या देखेंगे हम लोग? विविक्तर से तुलना करते हैं। विविक्तर बराबर अगर 0 आ जाए तो कहेंगे मूल होगा। विविक्तर अगर हमारा 0 से छोटा आ जाए, विविक्तर बराबर अगर 0 से छोटा आ जाए तो क्या होगा? उसमें कोई मूल, वास्तविक मूल नहीं निकलेंगे। अगर विविक्तर हमारा 0 से बड़ा आ जाए, विविक्तर हमारा 0 से बड़ा आ जाए, तो हम कहेंगे इसमें जो है कि दो मूल निकलेंगे, अलग अलग निकलेंगे। हम निकाल लेते हैं विविक्तर बराबर, हम जानते हैं कि डी बराबर हम जानते हैं क्या है कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac
बी की वैल्यू हम लोग जानते हैं -20x, -20 बस रखेंगे, -4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 112। ये 4 सब प्लस खत्म हो जाएगा और ये 4 दूनी के 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, है ना। अभी ये क्या करेंगे हम लोग, ये माइनस का 48 आ गया, डी की वैल्यू क्या आ गई माइनस की 48, तो डी की वैल्यू 0 से छोटी है कि बड़ी है, डी की वैल्यू 0 से छोटी है कि बड़ी है, डी की वैल्यू 0 से छोटी है। तो अब क्या कहेंगे, इसमें कोई भी मूल नहीं निकलेगा, इसमें कोई भी मान नहीं निकल सकता, इनकी वर्तमान आयु ज्ञात नहीं की जा सकती। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। आए थे अपने अगले क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आते हैं हम लोग, पहले हमको तो लंबाई और चौड़ाई नहीं मालूम है, तो हम जानते हैं क्या कि पार्क की लंबाई, पार्क की मान लेते हैं, माना या लिख लो, माना पार्क की लंबाई x और चौड़ाई y मीटर। पार्क की लंबाई को हमने क्या माना, अरे पार्क की लंबाई को हमने क्या माना, यहाँ लंबाई है, लंबाई को x माना और चौड़ाई y मान लिया। तो आते हैं हम लोग परिमाप बराबर, परिमाप बराबर हम जानते हैं 2, लंबाई को x से और चौड़ाई को हमारी y से प्रदर्शित करते हैं। परिमाप हम जानते हैं कितना दे रखा है 80 मीटर बराबर 2 x प्लस y, इधर करूंगा ये हो जाएगा 40 हमारा x प्लस y, तो y की वैल्यू निकल जाएगी हमारी 40 माइनस x, है ना। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। अब दूसरी बात क्या है, क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल हमने x माना और चौड़ाई को हमने y मान लिया। क्षेत्रफल हमारा दे रखा है कितना 400 मीटर स्क्वायर, x नहीं मालूम, y की वैल्यू हमको मालूम है कितनी है 40 माइनस का x, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 40 का x और ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये 400 सीधे रूप में कर लेते हैं, x स्क्वायर है ना, ये माइनस में है, प्लस में 40 x और ये इधर माइनस आएगा तो माइनस 400 बराबर 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, x स्क्वायर ये माइनस का 40 x, ये प्लस का 400 बराबर 0। अब क्या करेंगे हम लोग, अभिविक्तर से देखेंगे कि विविक्तर हमारा क्या निकल रहा है, क्योंकि हम लोग द्विघात समीकरण में है, तो हमको विविक्तर चेक करना है कि d बराबर वैल्यू हमारी क्या आ रही है। d बराबर चेक करते हैं, हम जानते हैं d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो v की वैल्यू माइनस की 40 का वर्ग 4, a की वैल्यू x क्या है कुछ नहीं है तो 1, c की वैल्यू 400, है ना, यह हो जाएगा हमारा 400, सॉरी 4 चौक को 16, 4 चौक को 16 माइनस, फिर यहाँ पे 4 चौक को 16, ये हमारे क्या निकल जाएगी 0, d की वैल्यू क्या निकल गई 0, इसका मतलब इसके दो मूल होंगे समान होंगे, इसके दो मूल तो निकलेंगे लेकिन समान मूल निकलेंगे, तो क्या करेंगे हम लोग फॉर्मूले प्रयोग देते हैं, द्विघात समीकरण बना लेते हैं हम लोग, हल कर लेते हैं इसका,
ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका गुणनखंड करूंगा तो 20 माइनस एक्स माइनस 20, 20 गुना के 40, अरे 20 और 20 को जोड़ूंगा तो 40 भी हो जाएगा, और 20 और 20 को गुणा करूंगा तो 400 भी हो जाएगा, और ये माइनस क्या है प्लस 400 बराबर 0। कॉमन ले लीजिए, एक्स एक्स यहां बचेगा 20, ये माइनस 20 कॉमन ले लिया, बचा एक्स, अब 20 माइनस कॉमन ये 20 बराबर 0। हमको गुणनखंड प्राप्त हो गए एक्स माइनस 20 और एक एक्स माइनस 20, दोनों को 0 के बराबर दिखा दिया तो हमको x की वैल्यू निकल गई, x बराबर 20 और x बराबर 20। हमको दो मूल निकलेंगे लेकिन दोनों मूल क्या होंगे, समान होंगे। इस तरह से हमारी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात हो गई। इसका मतलब लंबाई हमारी कितनी है 20 मीटर, चौड़ाई कितनी है 20 मीटर, लंबाई भी 20 मीटर, चौड़ाई भी 20 मीटर। इस तरह से हमारा सवाल सॉल्व हो गया। थैंक यू, नमस्कार।